का वो इस पर ही है, तो इजीली मतलब सीरियसली ले लो। अब देखो, टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन के स्ट्रक्चर देखने के। अल्केन बोले तो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स, ईच एंड एवरी फार्मूला कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स देयर, राइट। कार्बन और हाइड्रोजन है ओनली। अब हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन कौन से कार्बन को कैसे अटैच है ये देखने का इसमें। अब देखो सर, सर Sir, your voice is not coming. सर अनम्यूट कीजिए सर। सर Sir, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ अनम्यूट केलंय, आता येतो का आवाज? येतोय सर, येतोय। ठीक आहे आणि दिसतं का क्लिअर लिहिलेलं? हो सर, दिसतंय। ठीक आहे, पहा हे खूप इम्पॉर्टंट आहे बरं का। पहा देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, आई विल यूज बोर्ड सर टुमॉरो। सर ब्लर दिसतंय। एक मिनिट हा, तुमचं एकदा नेटवर्क सेट झालं ना, मोबाईल सेट झाला तर दिसत नाही ब्लर, नंतर चांगलं दिसतंय। हा आता पहा, ठीक है। देखो अब फर्स्ट अल्केन स्ट्रक्चर देखने के हमको। फर्स्ट अल्केन इज मीथेन। First compound is methane, right? In bracket, I will write molecular formula of methane, that is CH4. CH4. Right? ये name of the compound and this is the molecular formula of the compound. अब देखो, I will draw here structural formula. अब कार्बन की वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी मीन्स कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, राइट। और वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है देखो। अब यहाँ एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज वेरी इजी। सेंटर को कार्बन ड्रॉ करो और 4 साइड को एक एक बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, कार्बन 4 हाइड्रोजन, राइट। अब देखो नेक्स्ट, ब्लर दिख रहा है क्या अभी? सर थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ये कंपाउंड कंपाउंड दिख रहा है क्या? ओके ओके, ब्लर दिख रहा है। मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। ओके, सेकंड है इथेन। इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, राइट, C2H6। अब देखो, इन दिस एग्जांपल, इन दिस कंपाउंड 6 कार्बन एटम्स अटैच टू 6 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू 2 कार्बन। 6 हाइड्रोजन जो है वो 2 कार्बन को कैसे अटैच है देखो। अब देखो यहाँ एक एक कार्बन इंक्रीज होते जा रहा है, तो क्या करो, पहले कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड ड्रॉ करने का, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया तुम्हारे कार्बन स्केलेटन। इसको कार्बन स्केलेटन बोलने का, कार्बन स्केलेटन हो गया। तो इस कार्बन को, ये कार्बन टर्मिनल का कार्बन है और ये भी कार्बन टर्मिनल का कार्बन है। अगर टर्मिनल बोले तो एक साइड को, कौन से तो भी, राइट साइड को, नहीं तो लेफ्ट साइड को अगर कार्बन रहा तो उसको टर्मिनल का कार्बन बोलते हैं। टर्मिनल के कार्बन एटम को 3 हाइड्रोजन अटैच करने की, ये हमने कर दिए, राइट। अब ये लेफ्ट साइड का टर्मिनल का कार्बन है, इसको भी 3 हाइड्रोजन अटैच करो ऐसे, 1 2 एंड 3। अब देखो 2 कार्बन at the center and 6 hydrogen atoms around the
2 कार्बन एटम्स। अब कार्बन का अगर देखा जाए तो ईच कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड्स, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड नहीं, राइट। इस कार्बन को 4 बॉन्ड अटैच है, इस कार्बन को 4 बॉन्ड अटैच है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेटिस्फाई होता है, देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तुमको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है तो दो चीजें देखने की, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है कि वो देखने का, और कार्बन की वैलेंसी देखने की, हाइड्रोजन आइटम कार्बन आइटम बराबर है क्या देखने की। C2H6, ये C2H6 ये देखा हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेटिस्फाइड। But what about valency? Valency is also satisfied. This carbon contains 4 bonds, 1, 2, 3, 4, and this carbon also having 4 bonds, 1, 2, 3, 4. तो ये हो गया करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी रहता है, और में इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। अब देखो, इसको सिंपल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा अगर पूरा प्रेडिक्ट किया तो, हाइड्रोजन कार्बन में बॉन्ड शो किए तो इसका शॉर्ट में स्ट्रक्चर हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या ऐसा भी दिखा सकते हैं। ये देखने का है हमको, ये बाद में देखने का है। हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, बहुत ब्लर दिख रहा है। बहुत ब्लर दिख रहा है। नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, अच्छा सा दिख रहा है। नहीं सर, क्लियर हाँ, दिख रहा है सर, ज्यांना क्लियर दिख रहा है। एक मिनिट लक्ष अच्छा द्या, दिख ज्यांना रहा ब्लर है। दिसत असेल त्यांचा प्रॉब्लेम असेल बरं का, तो वो आपका प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का। सबको अगर ब्लर दिख रहा है तो वो मेरा प्रॉब्लम है, मगर कुछ बच्चों को अच्छा दिख रहा है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है, थोड़ा रेंज में आके बैठो। ओके, बाकी सबको दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, यस सर। हाँ हाँ राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट प्रोपेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। C3H8। हाँ C3H8, देख के बोलने का नहीं, हाँ ठीक है, प्रिपेयर नहीं करने सर। का, लर्न करने का, ठीक है ओके। आप देखो प्रोपेन, प्रोपेन हैविंग 3 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, राइट। तो 3 कार्बन एटम 8 हाइड्रोजन एटम, 8 हाइड्रोजन कैसे अटैच है 3 कार्बन को, देखो पहले क्या करने का, फर्स्टली ड्रॉ दी कार्बन स्केलेटन बाय सिंगल बॉन्ड। 3 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से ड्रॉ करने के बोले तो ऐसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 कार्बन हो गए। अब देखो यहाँ सेंटर को एक कार्बन है, राइट टर्मिनल को एक कार्बन है, और लेफ्ट टर्मिनल को एक कार्बन है। तो जो राइट टर्मिनल को है उसको 3 हाइड्रोजन अटैच करो, ये 1 2 3, और जो लेफ्ट टर्मिनल को है उसको भी 3 हाइड्रोजन अटैच करो, 1 2 3। एंड हु विल टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू सेंट्रल कार्बन Two. एटम? 2 सर, 2। यस एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्यों 2 क्यों अटैच किए? क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड अटैच है इस कार्बन को, टोटल 4 बॉन्ड, सिंगल यस बॉन्ड। टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड तो थे। तो आप देखो क्या समझ में आया तुम्हारे, टर्मिनल को अगर सिंगल कार्बन रहा तो डायरेक्ट 4 बॉन्ड अटैच करने के, टर्मिनल को अगर रहा राइट साइड को या लेफ्ट साइड को तो 3 बॉन्ड अटैच करने के, और अगर मिडल को रहा तो 2 बॉन्ड अटैच करने के। तो ऐसा किया तो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब देखो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब काउंट करो, C3H8 ये 3 कार्बन आइटम 1 2 3, हाइड्रोजन 8 है, 1 2 ये 3 और ये 3, टोटल 6 + 2 8 हाइड्रोजन आइटम्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेटिस्फाइड हो गया। इसका स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड फॉर्मूला, स्ट्रक्चर का दूसरा फॉर्मूला कैसा है, इतना तो हम हर बार निकाल नहीं सकते। तो ये देखो अब CH3 CH2 CH3, ये किसी ने तो आंसर दिया अभी, वो करेक्ट है, CH3 CH2 CH3 ये इसका है क्या, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड को ऐसा भी लिख सकते, प्रोपेन को ऐसा भी लिख सकते और ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, बुटेन। प्रोपेन के बाद होगा बुटेन ब्यूटेन, ब्यूटेन सॉरी। ब्यूटेन बोलने का, ब्यूटेन। हाँ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10। ब्यूटेन? C4H10. C4H10, yes absolutely correct, C4H10। अब देखो 3 कार्बन एटम। C4H10, तो फर्स्टली ड्रॉ द कार्बन स्केलेटन, 4 कार्बन एटम में ड्रॉ द कार्बन स्केलेटन विथ सिंगल बॉन्ड। पहले क्या करने का, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन,
बस 4 कार्बन हो गए। ये टर्मिनल का इसको 3 हाइड्रोजन अटैच करो, ये टर्मिनल का इधर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करो। सेंट्रल 2 कार्बन एटम्स आर देयर, ईच कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 2। ये हो गया स्केलेटन। हाइड्रोजन अटैच करो अब इसको 3। शंतनु, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, शंतनु का आंसर करेक्ट है। हेलो सर। ओके हेलो हाँ सर, हाँ मैंने बोलो। मैंने इस लेसन पर एक नोट्स बनाए हैं। तुम्हारा नंबर मुझे दो ना, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है ठीक है करेक्ट या रॉन्ग है हाँ मुझे मैसेज कर कर बताइए। ठीक है ठीक है, जब जब मैं ये शेयर करूंगा तब नंबर दे दूंगा। ओके ओके। ओके। और इसका कैसा ड्रॉ कर सकते हैं अभी, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा ड्रॉ कर सकते, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन। अब देखो सर इसको साइक्लिक भी कर नेक्स्ट, सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, उस वो दैट आर दी साइक्लो अल्केन्स, वो साइक्लिक कंपाउंड है, वो साइक्लिक में अभी अभी मत जाओ। कर सकते हैं मगर इसको नहीं, उसके हाइड्रोजन कम करने पड़ते फिर। आंसर वो ब्रांच वो वाले। साइक्लिक में है, वो सब वो सब आप देखने का ना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना। पेंटेन ब्रांच वाला C5H क्या है, वो सब आ जाएगा तुमको। C5H यस सर। H12, ठीक है 5 कार्बन एटम है, तो स्केलेटन ड्रॉ करो। ये 5 कार्बन एटम, ओके कार्बन एटम काउंट करने के 5। अब देखो टर्मिनल को अंकु अंशुल कुटे, हाँ राइट है, राइट तेरा आंसर। शंतनु का भी बराबर है, इधर 3 इधर 3, राइट। लेफ्ट टर्मिनल को कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच करो, राइट टर्मिनल के कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच करो, और बीच में जो है उसको 2 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू दिस कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू दिस कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू दिस कार्बन एटम। ये हो गया पेंटेन। अब पेंटेन का CH3 CH2 2 CH2 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 CH3। CH3, यस चैतन्य आहिरे करेक्ट है। अब देखो CH3 CH2 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 CH3, तुमको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर भी तुमको मालूम होना चाहिए, और ये स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इतना आना ही चाहिए, आप ये कंपलसरी है। और देखो ये इजी है, हार्ड नहीं है, राइट। हाँ आप देखो यस सर। जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, ये मैं सेंड करता हूं तुमको। मी हलवलं तुझे ते जस्ट 1 मिनट। सर मला शेअर करायचं हो. ओके सर. कर लिहिला आम्ही. सर तुम्ही स्टार्टेड. या. स्टार्टेड सर. ओके ओके. ओके स्क्रीन शेअर कर लो.
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेक्सेन टू होय चार्जिंग लावला तुझा जस्ट 1 मिनिट। हाँ, एक अब हेक्सेन का बता दूंगा, बाकी का होमवर्क के लिए। यस वेदांत, यस 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 अंशुल, समझ में आ गया अब तुम्हारे। ये अब ऐसा ही रहता है, ये एक बार लिंक, ये थीम समझ में आई तो सब हो जाता। ये हेक्सेन टू डेकेन करते क्या फिर तुम? होमवर्क के लिए रखो क्या तुमको? चलेगा सर। नहीं तो कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर सकेंगे, ठीक है देता मैं, देखो एक 5 मिनट में देता। कुछ बच्चे हैं तो कर सकते हैं, मगर सबका ध्यान देना पड़ता ना। ठीक है, हेक्सेन C6H14 C6H14, राइट। अब देखो 6 कार्बन आइटम ड्रॉ करो, कार्बन 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 4 5 और 6, ये 6 हो गए। 2 कार्बन टर्मिनल को है, 3 हाइड्रोजन इसको, ठीक है चैतन्य बरोबर तुझा, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच करो, राइट। अब जो सेंट्रल को है 4 कार्बन आइटम्स, ईच कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन, सबको 2 हाइड्रोजन अटैच करो। अगर ऐसा किया तो काउंट करने की भी जरूरत नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारा राइट आ जाता हो। वैलेंसी अगर तुमने देखी, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी तो स्ट्रक्चर गलत नहीं हो सकता, रॉन्ग नहीं हो सकता। अब देखो ये कार्बन को भी 4 बॉन्ड है, इसको भी 4 बॉन्ड है, इसको भी 4 बॉन्ड है, एक्स्ट्रा बॉन्ड कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कार्बन आइटम्स एंड टोटल 14 हाइड्रोजन आइटम्स आर देयर, राइट। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ सर। ड्रॉ करता हूँ। हाँ सर शेयर स्क्रीन बंद करो ना, क्या? शेयर स्क्रीन बंद, तो भी दिख रहा है उसमें। अरे हे कोण करायला असं? कौन कर रहा है वो? हाँ ठीक है। CH3 CH2 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 आणि CH3 ये ऐसा होगा, यस सर। ठीक है। लास्ट को CH3, फर्स्ट को CH3 और टोटल CH2 ग्रुप कितने? 4 CH2 ग्रुप, यस राइट। अब देखो नेक्स्ट 7, ये एक 7 का देता, 8 9 10 तुम करो, ये वो होमवर्क रखता मैं तुम्हारे लिए, ओके। हेप्टेन, सर शेयर स्क्रीन बंद करो ना। कौन क्या कर रहा हो शेयर स्क्रीन को? विजय को। विजय, विजय हाँ ठीक आहे, आता झालं का रे? बंद झालं का बघ बरं? हो सर। ठीक है ओके। C7H16, राइट। इसको भी वही है, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इधर 3 अटैच करो, यहाँ 2, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन से अटैच करो, इसको 2 और इसको 3, राइट। बाकी के बच्चे आंसर देते जाओ, ये सिंपल है, मुझे मालूम है सबको आता है आंसर। सर वो IUPAC नेम भी सिखाने वाले क्या आप?
यस यस, पूरा डिटेल में केमिस्ट्री का कुछ टेंशन लेने का नहीं। मेरे हाथ में आ गया ना केमिस्ट्री, तो टेंशन लेने का नहीं, सब अप टू डेट टॉप टू बॉटम सब पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। पिछले साल कुछ समझ नहीं आया हाँ, नहीं नहीं, वो टेंथ को अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, मैंने बोला ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? ओके, ओके सर। ठीक है। देखो, हेप्टेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन को शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते, ये CH3, CH2, 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 CH3। तो CH2 कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 है, और इधर एक CH3, इधर एक CH3। ठीक है, अजय ने दिया ये सब तुम जो आंसर दे रहे हैं सबके बराबर है। यहाँ लिखता मैं CH3 और 5 CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप। हेप्टेन तक हो गया। ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन फॉर होमवर्क। ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ये मैं होमवर्क के लिए रखता हूँ। 8 9 एंड 10। ऑक्टेन, ऑक्टेन का है C8H18। सर मत दो सर, हम करेंगे। हाँ ठीक है, नेम देता सिर्फ, नो ने सर रहता। देखें। कुछ बच्चे कल एब्सेंट रहते ना, दे देता, जान दो। C10H22। ये समझ में आया क्या? थीम समझ में आई क्या? कैसा करने क्या है? तो यस सर। यस सर, यस सर। हाँ यस सर। हाँ होमवर्क, ये होमवर्क है। यस सर, यस सर, कर और लेंगे हम। अब देखो, हाँ सर, कर केमिस्ट्री, लेंगे। एक मिनट, हाँ एक मिनट बात करता मैं आपसे। अब देखो, केमिस्ट्री तुमको 10th को जस्ट स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट समझ में आया कि ये केमिस्ट्री है, मगर 10th को इतना समझ में नहीं आता, IUPAC नॉमेनक्लेचर, रिएक्शन, ये राइट। 11th को इतना इजी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इतना इजी सब्जेक्ट ही नहीं है दूसरा, वो आपको सर रियलाइज हो जाएगा। हाँ बोलो। होमोलॉजी में सीरीज सिखाऊं? यस यस, सब सब आप स्टेप बाय स्टेप जाने का, ऐसा बीच में नहीं कर सकते। होमोलॉगस का एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा रहा तो उसको होमोलॉगस बोलते। ठीक है, तो अब ये देखा, इतना ये आज के लेक्चर का समझ में आएगा? बोलो इतना। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। यस यस, ओके। यस ये सर। 3 स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ करने के, राइट? ठीक है, ये होमवर्क। अब नेक्स्ट देखो। Sir, homework हो भी गया। हाँ, या ये कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको सिर्फ थोड़ा पुश करने का काम रहता है, वो सब स्कैन कर लेते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे यस रहते सर, हैं। हो गए किसी होमवर्क। का, होमवर्क हो गया। यस, हो गया होगा। राइट, हो गया। गुड गुड, यस यस, अच्छी बात है। ठीक है, अब ये हो गया, अल्केन्स का हो गया, राइट? अल्केन्स का, अब देखो अल्केन्स का कैसा है। अब मीथेन अगर देखा जाए, अब यहाँ पूरा एक सेम होता है ना, करता बस हूँ। डबल बॉन्ड होता है ना उसमें। हाँ, CH4, CH3, CH3, तीसरा है CH3, CH2, CH3, और फोर्थ है CH3, CH2, CH2, CH3, फिफ्थ CH3, CH2, 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 CH3। अब देखो, अब हाइड्रोजन छोड़ दो, कार्बन से आइडेंटिफाई करने का कौन सा कंपाउंड है? तो CH4, मीथेन। व्हाई दिस इज मीथेन? बिकॉज ओनली वन कार्बन आइटम इज देयर, राइट? और ये कौन सा है? 2 कार्बन आइटम्स, बोले तो ये क्या है? इथेन। ये है, प्रोपेन। ये है ब्यूटेन, और ये पेंटेन। पेंटेन, राइट? हेक्सेन। यस, अगर ये समझ में आया तुम्हारे, ये पेंटेन, व्हाई दिस इज पेंटेन? बिकॉज 5 कार्बन आइटम्स आर देयर, कार्बन एटम्स राइट? हाँ, 5 कार्बन आइटम्स आर देयर, दैट्स व्हाई नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन। अगर विद ये समझ में आया तो एटम। अगर ये समझ में आया तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इजीली समझ में आते। हाँ, अब देखो नेक्स्ट, ये सब देता है, एक बार 10 तक देता। CH3, CH2, 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 CH3,
ठीक है। अब देखो 1 मिनट, एक इधर ध्यान दो। कुछ बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते, यहाँ CH3 लिखा, यहाँ CH3 लिखा और बीच में CH2 क्यों लिखा, ऐसे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते। अब वो बोलते हैं यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ CH3 क्यों नहीं। तो इसका समझ में आएगा आपके। यस सर। Yes. हाँ, ये हमने ये अगर सिंपल स्ट्रक्चर अगर देखा तो उसमें समझ में आता, इसकी वैलेंसी अगर 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच किए तभी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती। तो यहाँ CH3 नहीं लिखने का और टर्मिनल को CH2 नहीं लिखने का। तो ये जो बेसिक फंडा है वो अच्छी तरह से याद रखने का। यहाँ अगर CH3 लिखा तो तुम्हारा कंपाउंड गलत हो गया, और उसका मीनिंग होता है कि तुमको उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, ज्यादा डिटेल में आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आता CH3 कहाँ लिखने का, CH कहाँ लिखने का और CH2 कहाँ लिखने का। पहले 2-4 लेक्चर में ये समझ लो तुम, राइट। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यहाँ CH2 क्यों लिखा। टर्मिनल को ऑलवेज CH3 होगा और बीच में जितने भी आएंगे ग्रुप उसमें उसको क्या होगा, CH2 ही होगा, राइट। ठीक है। 7 CH3 CH2 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 हाँ CH3, राइट। 7 8 CH3 CH2 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 कितने हो गए, और एक निकालना पड़ेगा CH2 उसके बाद CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, ये हो गया ऑक्टेन। अब निम्न देखो CH2 CH2 एक रह गया सर, CH3 नाउ ओवर। बराबर है क्या, होगा यस सर, right हो गया। बराबर राइट होगा। ठीक है। Yes, yes, sir. लास्ट CH3, CH2, 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 एक ले और एक रह गया सर, CH2 और CH3। आ गया बराबर। Yes, sir, Yes. बराबर। यस बराबर है सर। ओके। अब इतना एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी तरफ से, ये 3 का होमवर्क तो तुमने कर दिया, कुछ बच्चे करेंगे। और ये कंपाउंड देखा, कार्बन आइटम काउंट करने के और उसका नाम बोलने का। अब यहाँ Yes, मैंने yes, नाम sir. नहीं लिखा कंपाउंड का, कंपाउंड ड्रॉ किए सिर्फ। तुमने क्या करने का, खाली कार्बन आइटम काउंट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो ऑक्टेन। तो ये अब समझ में आना चाहिए। 9 कार्बन आइटम्स है तो नोनेन, 6 कार्बन आइटम्स है तो हेक्सेन, 5 है तो पेंटेन। 10। तो ये अब ये तुमने लर्न करने का अच्छी तरह से, समझ में आया। ठीक है। यस सर। और टर्मिनल को CH3 बीच में CH2। ठीक है, इतना हो गया। अब जिसके कल, अब कितना टाइम बचा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कल जिसके समझ में ये वो नहीं आया क्या, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आज बता दूंगा। कल 1-2 बच्चे का प्रॉब्लम था ना, फॉर्मूला समझ में नहीं आया, वो मैं आज बता दूंगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने का, और 1-2 क्वेश्चन भी बता दूंगा उस पर। और इतना करने का तुमने अभी, जस्ट 1 मिनट, आई विल शेयर स्क्रीनशॉट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एक वैभव देता हूँ, 1 मिनट। अरे ऐसा मत करो, स्क्रीनशॉट लेने का है, यहाँ समझ में आता। शिवम शिवम कर रहा हो ऐसा, समझ में आता कौन क्या कर रहा, तो स्क्रीनशॉट लेने का है। रुको पहले, ऐसा मत करो, Shivam, 1 मिनट सब। don't do that.
हाँ स्क्रीनशॉट शिवम राणे. स्क्रीनशॉट लेना लो। Kick out. ठीक है, सर आज का पहला पेज दिखाओ ना. 1 मिनिट हाँ दिखा था. 83, 29, 40, 64. ठीक है, पेज दिखा था हाँ पहला, फर्स्ट पेज. ये हो गया क्या? यार ये सेकंड पेज आ गया. 1 मिनट. ये है फर्स्ट पेज. एक नोटबुक करो, उस पर ये सब लिख लो. सर या शिवमला काढून टाका बरं. ना स्क्रीनशॉट घेता येत नाही सर. हा शिवमला हे करा, त्याला डिस्कनेक्ट करून टाका. शिवम राणे काही कामाचा नाही तो विद्यार्थी. बाकीचे आन्सर द्यायला हे नखरे करायला इथं. Shivam, I'm removing you from the session. बाकीच्यांना प्रॉब्लेम व्हायला ना. तर ते 2 शिवम आहे. ते लक्षात आलं ना कोण आहे तर त्याला लिंकच पाठवू नका. असे विद्यार्थी काही कामाचे नाही, कारण की बाकीचे एवढे रिस्पॉन्स द्यायला व्यवस्थित आणि हा डिस्टर्ब करतो. डिस्टर्ब करणाऱ्याला आपल्याकडे हे नाही, एंट्री नाही. ठीक है, हो गया ये 2 पेज हो गए आज के. हो सर हो. ठीक है, 2 के 2 पेज अच्छी तरह से करने के. और ये तीसरा पेज मैं अभी शेयर करता हूँ आफ्टर एक्सप्लेनेशन. देखो अब अब कल जो मैंने एक बोला था हाउ टू आइडेंटिफाई अल्केन्स बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला, वो कुछ बच्चे के समझ में नहीं आया, तो अभी डबल रिपीट कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए. अब देखो, और उस पर क्वेश्चन भी कैसा आता वो भी बता दूंगा अब कंसेप्ट होने के बाद. अब देखो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन. ये याद रखो अल्केन का जनरल फॉर्मूला. तो n मीन्स व्हाट? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन्स. कार्बन का नंबर है वो n. दिख रहा है ना अच्छी तरह से? Yes sir. अब देखो, Kick रहा. अब देखो ये अप्लाई कैसा करने का. अब तुमको फर्स्ट क्वेश्चन C8H18. अब ये जो कंपाउंड है ये अल्केन है क्या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने का. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर आंसर यही आता है तो वो अल्केन है, नहीं तो नहीं. आप देखो कैसा करने का. तो अब यहाँ कार्बन कितने हैं? कार्बन है 8. तो n इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? यहाँ पहले n इज इक्वल टू 8 आएगा. 8. बराबर है, n इज इक्वल टू 8. कार्बन, हाँ n बोले तो नंबर ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ कार्बन CN H2n. H. अब 2n बोले तो 2 into n रहता हुआ क्या? हाँ 2 into n प्लस. अब देखो, अब ये जो 8 है वो n की जगह पुट करो. C8 C8 H2 8 to the Yes. 16. 2 into plus 2 8 8 plus 2. प्लस. 2 into 16 अब देखो, हाँ इसका करो पहले. C8 H16 H16 plus 2. 16 plus 2 18 C8 H18 H18. अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है क्या? देखो, yes sir. right, the given formula and the calculated formula both are same, that's why the given compound is alkane.
ये अल्काइन। अल्केन आया समझ में अब? यस एक सर। हो गया। हाँ? यस सर। एक हो गया, ये तुमको स्क्रीन शेयर कर लेने का, इसलिए अच्छी तरह से मैं लिख रहा हूँ। अब दूसरा कंपाउंड अगर यहाँ दिया, इसको राइट किया मैंने अल्केन है इसलिए। अब 10 तक तुम्हारे समझ में आता, मगर अगर ज्यादा दिया ऐसा 12 और 24 अगर ऐसा दिया तो नहीं है तुमको सर। क्या करने का है? नहीं है वो तो समझ में आता, मगर फॉर्मूला कैसा अप्लाई करने का देखो। अब कुछ बच्चे को समझ में आया, उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन किया कार्बन इंटू 2 करने का और उसमें +2 ऐड करने के। अगर वैसा, अगर 26 होता तो अल्केन होता हो, राइट? सर अल्कीन है। ये अल्कीन है, राइट राइट। हाँ, अब देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ, n इज इक्वल टू n = है 12। 12 है, राइट। और फॉर्मूला लिखो Cn प्लस H2 into n +2 +2। अब n की वैल्यू पुट n करो, की वैल्यू 12 C12 H 2 2 into 12 +2 +2। 24 अब C12 yes 24 H Yes, 24 plus 2. +2 Yes, C12 Yes, H 26। 26. no no Yes, no अब no ये